हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत होगा। करंट अफेयर के अंदर हम टेस्ट कवर करेंगे। सेकंड 300 करंट अफेयर एमसीक्यू दिसंबर मंथ के हमने कवर करने शुरू कर दिए हैं, जिसके अंदर की फर्स्ट वीक और सेकंड वीक को हम एक साथ कवर करेंगे। जो आने वाला पेपर चाहे पीपीएससी का पेपर है, पीएससीबी क्लर्क है, पटवारी है, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल, आईबीपीएस मेंस, कैनरा बैंक पीओ पेपर है, इंक्लूडिंग एसएससी पेपर, सभी पेपर्स के लिए बहुत ही खूबसूरत सीरीज चल रही है। कहने का मतलब कि आग लगा देने वाली सीरीज है। आई होप इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम लोग 300 पर के और 300 600 यानी सेट जब पिक करेंगे पूरे मंथ का, आई डोंट बिलीव, मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन हमारे से यहां से रह सकता है। और बाकी जो जितने भी मैं आपको सीरीज करवा रहा हूं, इन सबकी कंबाइंड में आपको लगभग 1 से 2 दिनों के बाद में मैं आपको इसका हमारी एक टेम्परेरी साइट पर मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा, वहां से मैं लिंक दे दूंगा। बाय द वे, अगर मैं लिंक ना दे पाऊं तो आप वहां पर जाके भी चेक कर सकते हो www.gilsmentor.co.in पे, राइट। सेकेंडली बताना चाहूंगा कि आप चाहते हैं कि गिल्ज मेंटोर की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट होते रहे और साथ में सरकारी नौकरी के संबंधित आपको जल्दी से इंफॉर्मेशन मिलती रहे, तो गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को दबाने के साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना तो बनता है। आज की हम सीरीज कवर करेंगे, बहुत ही खूबसूरत से क्वेश्चंस लेंगे और जबरदस्त क्वेश्चंस होंगे जो आने वाले पेपर के लिए बहुत ही खूबसूरत होंगे। सेकेंडली, अगर आप किसी भी बुक से, किसी भी स्टडी नोट से, किसी मैगजीन से अपना पैसा जाया करके पढ़ रहे हो, तो गाइस आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जब आप इसको टेस्ट पेज पे लगाइए और अंत में अपना स्कोर जरूर लिखिए। हालांकि लिखना तो आपने है नहीं है, ये तो शायद आपने अगर लिख दिया तो कोई गलत बात हो जाती है। आजकल के स्टूडेंट्स थोड़ा सा अलग वे में सोचते हैं। आई डोंट बिलीव, मैं किसी एक सक्सेसफुल पर्सन का एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो किसी ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि सर सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन क्या होता है, ठीक है, संतुष्टि क्या होती है। तो उसका जवाब था, उन्होंने हिंदी में दिया, संतोष ही हमारी सबसे बड़ी संतुष्टि और सफलता है। लाइक कि अगर हमें जिस चीज से सेटिस्फेक्शन हो जाए वही हमारा सेटिस्फेक्शन है, राइट। तो यहां पर मेरा मतलब यह था आपको समझाना कि जब आपको कोई काम करवाया जा रहा है तो आप उसको बिलीव के साथ काम करिए। कम से कम आप ज्यादा नहीं तो छोटी सी बात जरूर अवश्य मान के काम करिए, तो वही आपकी संतुष्टि और आपका संतोष होगा, राइट। तो आज की क्लास की शुरुआत के पहले मोटिवेशनल पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली हुई पहचान उम्र भर रहती है। तो ये आप ख्याल रखें, ऐसा काम करें जिंदगी के अंदर कि लोग आपके काम से याद रखें। बस हम इसीलिए थोड़ी बहुत ही इन चीजों से इंस्पायर होकर आपके लिए करने की कोशिश की है। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दे रखा है कि हु हैज फीचर्ड एज द हाईएस्ट अर्निंग स्पोर्ट्स पर्सन इन 2018 फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट विद 2 to 8.09 करोड़ अर्निंग। यानी ऐसे भारतीय स्पोर्ट्स पर्सन का नेम आपको बताना है जो 2018 की फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में 228.09 करोड़ अर्निंग पे है। 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, विराट कोहली, पीवी सिंधु, एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा विराट कोहली इज द राइट आंसर। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं यहीं पे रिपीट कर देता हूं कि 10,000 रन पूरे करने वाले, ये ध्यान रखना कि वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 10,000 तेज रन पूरे करने वाले प्लेयर का नाम भी क्या है, विराट कोहली, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द एक्सकॉप इंडिया 18 इज ए मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एयरफोर्स एंड किसके बीच में, यूएस, चाइना, रसिया, यूके। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यूएस। बात करते हैं यूएस की कैपिटल सिटी वॉशिंगटन डीसी है। यहां की करेंसी की बात करते हैं अमेरिकन डॉलर है। बात करते हैं यहां के प्रेसिडेंट की, तो डोनाल्ड ट्रंप आपको याद रखना है। इसके बाद में बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, तो माइक नेंस आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप टेस्ट पे लेते चलिए, साथ साथ में शेयर करना भी बनता है। बीच में छोटा सा 1-2 सेकंड्स का मैं आपको टाइम देता चलूंगा, तो आप जल्दी से जल्दी फटाफट से शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी आपके साथ शामिल हो जाएं। दूसरी बात, बड़ी अचंभित सी बात लगती है कि मैंने ये चीज खुद ऑब्जर्व की है लाइव सेशन के अंदर, अगर 80% लाइक देख रहे हैं और उनमें से लाइक क्यों नहीं है, आई डोंट नो। ये क्वेश्चन आप पे है, आप जरूर इसका रिप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इंडिया इज टू होस्ट द एनुअल G20 समिट इन, अभी आपसे क्वेश्चन मैं यहां पर रोक के पूछ रहा हूं कि जो G20 समिट हुआ था हाल ही के अंदर, वो कहां हुआ था, अर्जेंटीना में, ठीक है।
अब आगे अनाउंस हुआ है 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये सेलिब्रेट होगा, तो G20 कहां पर होने की संभावना है, कब होने की संभावना है, ठीक है। तो ये इंडिया में है, कब की बात है, 2022 की बात है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रट डालिए ऐसे क्वेश्चंस को, और आई होप आपको पीपीएससी और पीएससीबी के पेपर में ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑन December 1 क्लियर द प्रपोजल फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट वर्थ कितना पैसा, यानी मिलिट्री ऑफ डिफेंस 1 दिसंबर को क्लियर किया है प्रपोजल, एक प्रस्तावित प्रोक्यूरमेंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट का, जिसमें कितना बजट रखा गया है, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 3000 करोड़। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डज द पीपल सेलिब्रेट द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। जहां तक बात आती है कि 5 स्टेट्स के इलेक्शन हुए हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपको पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश के नए सीएम का नाम बताएं, तो आपको बताना है कमलनाथ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के बताइए कि चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, तो अशोक गहलोत, जो कि अपने यानी इनका 3rd टर्म सीएम होगा, और राजस्थान के अंदर डिप्टी सीएम पहली बार रखा गया है, उनका नाम है सचिन पायलट, आपको याद रखना है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग डिस्कशन करते चला करेंगे, जो भी एडिशनल बातें निकल के आएंगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, जिनका नाम जॉर्ज बुश के नाम से कौन नहीं जानता, पास्ड अवे एट 94, यानी 94 साल की आयु के अंदर वो दुनिया से चले गए हैं। ही बिकम, यानी कौन से बने थे वो, 40, 41, 42, 43, तो कौन से प्रेसिडेंट थे यूएस के, 1889 आफ्टर सर्विंग एज ए वाइस प्रेसिडेंट अंडर रोनाल्ड रीगन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के संदर्भ से ऐसे क्वेश्चंस और भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो 41 यानी 41वें प्रेसिडेंट थे वो। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, सुनील अरोड़ा जो कि हाल ही के अंदर अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है, किसके लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, तो आपको बताना है वो कौन से में है, 22वें, 21वें, 23वें, 20वें। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 23वें, यानी 23वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, नेम है सुनील अरोड़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू सेलिब्रेट ISSF वाइस प्रेसिडेंट। तो पेपर के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है गाइस, नोट करते चलें, साथ में अपने दिमाग को इस प्रकार से एकाग्रित कर लें कि यार इनको स्कैन कर लीजिएगा, राइट, ठीक है। श्री रविंद्र सिंह, दूसरा दे रखा है श्री सुरेश कुमार, श्री राजीव सिंह, ये श्री नरेश कार्तिक। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा श्री रनिंदर सिंह इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि विच बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द ऑर्फेनेज द ट्रैफिकिंग एज ए स्लेवरी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। कैनबरा यहाँ की कैपिटल सिटी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है, तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप सबके लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, विच स्टेट बिकम द सेकंड इन द कंट्री, यानी ऐसा कौन सा दूसरा राज्य है जिसने हिमाचल प्रदेश के बाद में जो पैन इंडिया सिंगल इमरजेंसी नंबर 112 के बाद में शुरू किया है। तो मैं आपसे एक पहली बात तो क्षमा चाहूंगा कि मैंने जो रिवीजन टेस्ट करवाया था आपको दिसंबर मंथ के 300 क्वेश्चन से पहले, और वहां पर मैंने पहला स्टेट हिमाचल प्रदेश की बजाय बिहार दे दिया था। मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा, कभी कभार क्या होता है ना, पत्ते बिखर जाते हैं जब आप किसी सारा दिन दिमाग के अंदर चलता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी लाइफ के अंदर मैंने टीचिंग शुरू किया, तो मैं किसी स्कूल के अंदर पढ़ाना शुरू किया, तो वहां का इंस्पेक्शन होना था और रजिस्टर बनाने थे। और हुआ ऐसा दरअसल कि जिस सेक्शन का मुझे क्लास टीचर बनाया गया और उसमें बच्चे बहुत थे, तो भाई वो पिछले 4-5 महीनों के अचानक से लगभग 24 घंटे का टाइम मिला, अब इंस्पेक्शन होना है, तो वो दोबारा से रजिस्टर बनाने थे, कुछ कमियां थी, कुछ कटिंग थी। तो बच्चों के क्या था कि पी और ए लगाना था। तो कहने का मतलब पी यानी प्रेजेंट, ए फिर एब्सेंट। तो वो ऐसा हुआ कि मेरे 3 दिन दिमाग में पी और ए चलता रहा। तो कभी कभार पत्ते बिखर जाते हैं, तो इसके लिए क्षमा चाहूंगा। आप लोग थोड़ा सा पूछ लिया करो मुझसे, और अगर आप दुरुस्त कर रहे हो तो इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू आप सबको। गिल्ज मेंटोर को बहुत सारा प्यार कर रहे हैं आप सब लोग, आपके सहयोग की कंटिन्यू हमें जरूरत है। हम लोग आगे आपके लिए बहुत जल्दी लाइव सेशन लेके आने वाले हैं कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा विजन है वो आपको क्लियर बता चुके हैं कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहेंगी। ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स नहीं होगा जिसे अपनी तैयारी करने के लिए अपने घर से किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा और 25, 30, 50 हज़ार का बंदोबस्त करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा स्टेट होगा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, नागालैंड। इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मेन मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी ISS। पहली बात तो ISSI की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा आपका सोयूज मिशन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अपोलो 11 नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है कि सैंजू मिशन नहीं होगा, फिर उसके बाद में ट्राइगोंग मिशन 2 बिल्कुल गलत होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन है। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हु इज द विनर ऑफ द 2018 बैलून डी'ओर। तो इसके साथ आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लुका मॉड्रिक, आप इसको याद रख लीजिए, मैं कहता हूं दिमाग में छाप लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। राइट गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वोटिंग कंट्री इन जनवरी 2019, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कि कंट्री अनाउंस किया है एक क्विट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम। तो सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान और इराक। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कतर, ठीक है। दोहा यहां की कैपिटल सिटी है। बात करते हैं कि इन सभी की, चलिए मैं आज का पहला क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि आपने ये बताना है, खैर कम ही लोग होंगे जो सही ईमानदारी से आंसर्स देने की कोशिश करेंगे, एंड करेंसी बताना है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल पासपोर्ट पावर रैंक 2018, emerging as the country with the most powerful passport in world। 4 ऑप्शन है आपको दे रखा है कि UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी UAE, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फ्रॉम विच कंट्री इंडिया इज प्लानिंग टू बाई द S-400 द ट्रिम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यानी जो एक मिसाइल खरीदने की बात हुई है जिसका नेम है S-400, तो वो कौन सी कंट्री होगी, चाइना, US, UK, रशिया। आई थिंक आपके लिए ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चंस के लिए ठप्पा मार लीजिए कि मैक्सिमम इंडिया किससे बाई करता है। देखो पहली बात, सबसे टॉप नंबर पर आता है रशिया, ठीक है। दूसरी बात है कि फ्रांस से ले लिया, लेकिन मैक्सिमम में रशिया ही होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लेना, क्योंकि रशिया के साथ इंडिया के बहुत अरसे से टर्म्स बहुत अच्छे हैं, तो अगर आप तुक्का भी करना हो तो इस पे आप गैस लगा सकते हैं। चलिए इसके बहरहाल बात करते हैं, मॉस्को इसकी कैपिटल सिटी है, रूबेल यहाँ की करेंसी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले फाइनेंस सेक्रेटरी ने अपने रैंक से रिजिग्नेशन कर दिया था, रिजाइन दे दिया था। और बात करते हैं यहां पर कि RBI के जो गवर्नर थे उर्जित पटेल, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। तो न्यू RBI गवर्नर का नेम बताना है आपने। मैं आज आपसे एक दूसरा क्वेश्चन ये पूछूंगा कि नए गवर्नर हैं जो RBI के, उसका नेम बताएंगे आप। चलिए 4 ऑप्शनों के आधार पर हम बात करेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अजय नारायण झा इज द नेम है। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडिया जापान एयर एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है, सिन्यू द मैत्री 2018 हैज बिगन इन अमृतसर, जोधपुर, कलकत्ता, आगरा। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, आगरा। आगरा कहां पर है, यूपी के अंदर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज सबमिटेड ए फॉर्मल एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट टू होस्ट 2026 ओलंपिक 28, 24, 32। कौन से की बात हो रही है यहाँ पर हो रही है 2032 की, ठीक है। काफी लंबा अरसे की बात है ये, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द फर्स्ट एवर वुमन द बैलून ड'ओर अवार्ड। तो यहां पर किसकी बात हो रही है, वुमन की। इससे पहले मैन की, तो मैन का नाम मैंने क्या बताया था, लुका मॉड्रिको। तो वुमन की बात करते हैं। 4 ऑप्शनों के आधार पर आपको करेक्ट ऑप्शन याद रखना है। इसका नाम है एडा द हार्बरबर्ग, ठीक है, हैगरबर्ग, याद रखना है एडा हैगरबर्ग। अगला क्वेश्चन है, हु गेट पेटा। पेटा की फुल फॉर्म पेपर में बहुत बार पूछी गई है। पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए बहुत बार पेपर में ऐसे कुछ आ सकते हैं क्वेश्चंस, तो आपको याद रखना है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट, याद रखेंगे, ऑफ एनिमल, ठीक है। तो ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हीरो टू एनिमल अवार्ड,
चार ऑप्शनों के आधार पर सुरेश वर्मा, नरेश कुमार, वरुण कृष्ण या इमरान हुसैन। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा इमरान हुसैन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इंडिया ओरिजिन वुमेन हु हैज बीन रिसेंटली नेम्ड एज ए साउथ अफ्रीका फर्स्ट फीमेल चीफ द प्रोसिक्यूटर। तो पेपर के संदर्भ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं गाइस, रट डालिए ऐसे क्वेश्चंस को। और इसका नाम क्या है, इनका नाम है शमीला बटोही। शमीला बटोही इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रिसेंटली इंडिया एंड यूएई साइन कितने करोड़ रुपया द करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, 4500, 3500, 2500, 1500। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर होगा 3500, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी 3500 करोड़ रुपए करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज बीन नेम्ड द हाईएस्ट अर्निंग सेलिब्रिटी इन इंडिया फॉर द थर्ड टाइम इन एओ बाय फोर्ब्स विद अर्निंग 253 यानी 253.25 करोड़। सलमान खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, ये शाहरुख खान। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सलमान खान ऑन द टॉप लिस्ट पे है, ये आपको ध्यान रखना, हाईएस्ट अर्निंग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हु बिकम द फर्स्ट वुमन टू रैंक अमंग द फोर्ब्स टॉप 5 रिचेस्ट सेलिब्रिटी इन इंडिया। अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दीपिका पादुकोण इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फॉर विच नॉवेल डिड द एस रामाकृष्णा विन द सत्या अकेडमी अवार्ड 2018। तो मैं एक अवार्ड की बात निकाल के लाया हूं आपके लिए, पेपर में पूछा जा सकता है कि सत्या अकादमी अवार्ड 2018 के लिए जिसका नाम क्या, एस रामाकृष्णा। तो उनको बताना है कि फॉर विच नॉवेल। तो चार ऑप्शनों के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो निमिथाम है, दूसरा दे रखा है कि आपको संचारम, या फिर आपको दे रखा है धोविल या उपा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आपको याद रखना है संचारम इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसीव्ड सेबीज अप्रूवल टू लॉन्च द 2 म्यूचुअल फंड स्कीम, यस लिक्विड फंड एंड यस अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपको पूछा जा सकता है, लिक्विड फंड एंड यस अल्ट्रा फंड किसके द्वारा शुरू करने की बात हुई है। यस बैंक, आईडीबीआई बैंक, देना बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यस बैंक के द्वारा ये रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि विच डेटा डिड द नासा साइंटिस्ट यूज टू फाइंड द 100 न्यू द एक्सो प्लैनेट्स। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चार ऑप्शनों के आधार पर ऑप्शन नंबर पहला आपको दे रखा है नासाज द केपलर स्पेस टेलीस्कोप, यही इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून एनजीटी। तो ये ऐसे एनजीटी के क्वेश्चंस बहुत हाईलाइटेड रहते हैं। आपको मालूम होगा कि इसके संबंधित यानी एनजीटी ने पिछले महीने पंजाब सरकार पर यानी कुछ करोड़ रुपया, मैक्सिमम करोड़ रुपया यानी फाइन लगाया था। किसके लिए? उनको लगा था कि एनजीटी का दुरुपयोग हुआ है। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल इज द चेयरपर्सन। अगला क्वेश्चन है कि विच बॉलर बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 200 टेस्ट विकेट्स आफ्टर ब्रेकिंग 82 ईयर्स ओल्ड रिकॉर्ड। यासिर शाह, ठीक है, तो यही आपको याद रखना है, यासिर शाह पाकिस्तान के स्पिन बॉलर हैं, लेग स्पिन करवाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हु नेम्ड हेल्थर द नोरिट एज ए यूएस एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन। चार ऑप्शनों के आधार पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन है, डोनाल्ड ट्रंप इज द राइट आंसर। डोनाल्ड ट्रंप कौन है? अभी यूएस के क्या है? प्रेसिडेंट हैं। ना तो बराक ओबामा की बात है, यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन की बात भी नहीं है, ठीक है, और अशरफ गानी की बात भी नहीं है। तो इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो ये आज की सीरीज के क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चंस जो आने वाले पेपर के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होंगे। थैंक यू सो मच गाइस, आपने टाइम दिया। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट अट्रैक्टिव यानी फ्रूटफुल सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट सेशन होगा वो मैथ्स का होगा। मैथ्स का हम लोग कवर करेंगे टेस्ट यानी पाइप एंड सिस्टम का पार्ट नंबर 2 होगा। इसके बाद में आपके लिए रीजनिंग का एक सेशन लेके आना है। रीजनिंग के सेशन के अंदर हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर होंगे, टफ क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद में आपको बताना चाहूंगा कि
रीजनिंग के अंदर कुछ क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग्स पड़े, इसी प्रकार मैं आपको टेस्ट वेज की कंप्लीट करवाता रहूंगा। जब यानी सभी टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, मैथ्स में कंटिन्यू आपके लिए इसी प्रकार से करवाता रहूंगा, जिसमें कि शॉर्ट ट्रिक्स आपको देता रहूंगा। और इसके साथ बताना चाहूंगा कि हमने 2 बुक्स अपलोड कर दी हैं, एक तो रीजनिंग के लिए कर दी, एक मैथ्स के लिए कर दी है, और मैथ्स की 2 बुक्स अपलोड कर दी हैं। आपको हमारी टेम्परेरी साइट पर जाना है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने वहां पर दे दिया गया है। थैंक यू सो मच गाइस, आपने टाइम दिया, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक ख्याल रखना है, पढ़ते रहिए और सतर्क भी रहना है।